$10,000 प्राइज जीतने के लिए 7 प्लेयर्स को स्कूल में छिपना है। अगर वे 20 मिनट तक स्टूडेंट से बच गए तो प्राइज मनी अपने नाम कर लेंगे। प्लेयर 1 मत्सुओ का प्लान है फिश टैंक की डेकोरेटिव रॉक में छिपना। इसके लिए उसने स्पेशली एक स्टोन हैट बनवाई, फिर अपना चेहरा काला कर लिया और नीचे से फिश टैंक के अंदर घुस गया। प्लेयर 2 अकियामा ने प्लेग्राउंड के बाहर पेड़ों की शाखाओं के जोड़ पर छिपने का फैसला किया। उसने गिली सूट पहना और ऊपर छिप गया, कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। प्लेयर 3 ओकाबू ने प्लेग्राउंड के कॉर्नर वाले वेयर हाउस में छिपने का फैसला किया। उसने हाउस कीपिंग वाले रूम को मॉडिफाई किया। बाहर से सब बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन नीचे एक हिडन स्पेस है जहां लेटा जा सकता है। उसे सिर्फ सही झाड़ू ढूंढकर ही खोला जा सकता है। नेक्स्ट प्लेयर 4 मात्सुशिमा ने कॉरिडोर के एंड पर एक अलमारी देखी। उसे मॉडिफाई करने के बाद नीचे एक हिडन स्पेस बन गया। बीच के कुशन्स हटाने पर ही मात्सुशिमा दिखाई देता। प्लेयर 5 माराफुजी, उसने बाहर एक कॉर्नर चुना और वहाँ एक छोटा फ्लावर बेड बनाया। वो आसपास के फ्लावर बेड जैसा ही दिखता था और माराफुजी कटे झाड़ के नीचे छिप गया। प्लेयर 6 युमेको अकोको ने स्कूल आर्ट म्यूजियम में छिपने का फैसला किया। उसने गैलरी में एक फेक पिलर बनाया, वॉल पर आर्ट वर्क लगाया। उसे पकड़ने के लिए उसके पास वाले लेबल को 2 बार घुमाना पड़ता है, तभी युमेको अकोको दिखाई देता है। फाइनली प्लेयर 7 ककूता, उसने कॉर्नर में वुडन प्लैंक से एक हिडन स्पेस बनाया। क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कंफर्ट उसके लिए जरूरी था। काउंटडाउन खत्म होते ही सभी स्टूडेंट्स कैंपस के हर कॉर्नर में दौड़ पड़े। सबसे पहले टेस्ट हुआ आर्ट म्यूजियम का, जहाँ युमेको अकोको छिपा था, लेकिन सेकंड फ्लोर खाली दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वहाँ कुछ भी नहीं है। इसी समय कुछ स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड पहुँचे, लेकिन अकियामा का डिस्गाइज काफी अच्छा था। वेयर हाउस में छिपे ओकाबू के पास भी कई स्टूडेंट्स आए, पर जल्दी ही वहाँ से चले गए। अनएक्सपेक्टेडली इस बार मत्सुओ बहुत अच्छे से हिडन था। गुजरते हुए स्टूडेंट्स ने कभी नहीं सोचा कि कोई फिश टैंक के अंदर छिप सकता है। जल्दी ही स्टूडेंट्स मात्सुशिमा की जगह पर पहुंचे। लड़कियों ने अलमारी का डोर ओपन किया, लेकिन उसका डिस्गाइज काफी अच्छा था। उनको कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन ककूटा इतना लकी नहीं था। वॉल का गैप काफी ऑब्वियस था, इसलिए ककूटा सबसे पहला प्लेयर बना जो एलिमिनेट हुआ। बाहर प्लेग्राउंड में लड़कियों को कुछ सस्पिशियस दिख गया। कुछ मेहनत किए बिना ही आकियामा भी पकड़ा गया। बाद में पता चला उसके बूट्स दिख गए थे। अब सिर्फ 5 प्लेयर्स बचे थे। स्टूडेंट्स अब और ज्यादा ध्यान से सर्च करने लगे। इसी बीच 3 लड़कियां उस फिश टैंक के सामने रुक गईं, जहां मात्सुओ छिपा था। लगा कि मात्सुओ पकड़ा गया, लेकिन वो सिर्फ अंदर की फिश दिखा रही थी। लेकिन जल्द ही कैंपस के एक कॉर्नर में लड़कियों ने ट्री स्टंप में कुछ गड़बड़ नोटिस की। उसने लकड़े को हटाया और तुरंत अंदर छिपे माराफुजी को पकड़ लिया। अलमारी में छिपा मात्सुशिमा भी अब बड़े खतरे में था। लड़कियों ने नोटिस किया कि जो चेयर पहले यहाँ थी वो गायब है, इसलिए उन्होंने क्लोजेट को ध्यान से सर्च करना शुरू किया। जैसे ही सामान हटाया, मात्सुशिमा भी एलिमिनेट हो गया। बाकी बचे 3 प्लेयर्स में मात्सु और युमेकावा अभी तक सेफ थे। गुजरते हुए स्टूडेंट्स को कोई एबनॉर्मल चीज नजर नहीं आई, लेकिन वेयर हाउस में छिपा ओकाबू थोड़ा खतरे में था। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ सर्च कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि झाड़ू नॉर्मल से छोटे हैं, इसलिए उन्होंने सारे झाड़ू बाहर निकालने शुरू किए और इसी तरह ओकाबू भी एलिमिनेट हो गया। अब जो पिलर में युमेकावा छिपा था, वहाँ स्टूडेंट्स का अटेंशन गया। उन्होंने टैपिंग करके समझ लिया कि पिलर अंदर से खाली है, लेकिन वो उसे खोलने का तरीका नहीं ढूंढ पाए और वापस चले गए। कुछ मिनट बाद एक स्टूडेंट ने मैकेनिज्म ढूंढ लिया। उसने लेबल रोटेट किया, जिससे पेंटिंग हट गई और आखिरकार युमेकावा भी एलिमिनेट हो गया। अनएक्सपेक्टेडली अब सिर्फ मात्सुओ बचा था। हालांकि उसका चेहरा बाहर था, लेकिन पानी के रिफ्रैक्शन की वजह से उसे साफ देखना मुश्किल था। इसीलिए गेम के आखिर तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया और इसी वजह से मात्सुओ ने इस गेम का $10,000 प्राइज जीत लिया। अब अगर आप इस स्कूल में होते तो कहाँ छिपते?